इस कोरोना पेंडेमिक में मोदी सरकार ने जितनी आपकी मदद की उतनी कोई और सरकार नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी मोदी सरकार को बहुत टारगेट किया गया। कोरोना देश में आया मोदी के कारण, बेड की कमी मोदी के कारण, ऑक्सीजन की कमी फिर से मोदी के कारण, और हद तो यहाँ तक हो गई कि लोग मर रहे हैं वो भी मोदी के कारण। मतलब आप देख सकते हैं ये लोग पीएम मोदी से कितना फ्रस्ट्रेटेड है। इन लोगों की नींदें उड़ी हुई है, दिन रात भर मोदी मोदी करते रहते हैं। इस कोरोना क्राइसिस में लोग सफर कर रहे हैं, कईयों की नौकरी चली गई, कईयों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा, कईयों ने अपने करीबियों को खो दिया। लेकिन बीजेपी की विरोधी पार्टियां इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह ले रही है। ऐसे वक्त में आपके शत्रु भी हाथ थाम लेते हैं, लेकिन हमारे देश का विरोधाभास है कि कोई शत्रु नहीं बल्कि अपने ही देश के खलनायक निकले। इन्हीं खलनायकों में सबसे बड़ा हाथ न्यूज नेटवर्क साइट्स का है। कोविड-19 क्राइसिस में एक दो नहीं बल्कि सारे न्यूज नेटवर्क्स ने अपनी सारी गाइडलाइन तोड़ दी, सिर्फ कुछ टीआरपी और सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं हम द प्रिंट पर, जिसकी हेडलाइन कहती है कि हर सेकंड ये प्रूव हो रहा है कि मोदी सरकार फेल हो गई है अपने लोगों के लिए। अगली है द वायर, जिसकी हेडलाइन कहती है ये बहुत कम होगा कि गवर्नमेंट फेल हो गई है क्योंकि हम लोग मानवता के खिलाफ अत्याचार देख रहे हैं। अगली है टाइम, जिसके मुताबिक ये तो नर्क है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के कारण कोरोना केसेस इंक्रीज हुए। न्यूज लॉन्ड्री, ये तो और भी माशाल्लाह, जिसने हमारे देश के पीएम को एक राक्षस से कंपेयर किया और सरकार पर सवाल उठा रही है कि मोदी को इंटरनेशनल प्रेशर क्यों मिल रहा है। अगली है निकी एशिया, जिसके मुताबिक मोदी सरकार के कारण आज इंडिया घुटनों पर आ गई है। ऐसे आपको एक दो नहीं बल्कि कई सारी न्यूज नेटवर्क साइट आपको मिल जाएगी जो मोदी को टारगेट करने में लगी हुई है दिन रात। इसको देखते हुए मैं एक नई सीरीज लेकर आऊंगा जो इन सारे न्यूज नेटवर्क को एक्सपोज करेगी सबूत सहित। जब आप इन सभी के आर्टिकल पढ़ोगे तो आप इन सब में बहुत सारी सिमिलैरिटी देखोगे, या कहो एक सेम पैटर्न पाओगे, जैसा कि आपने इन सारी हेडलाइन में पाया। आखिर इन सभी आर्टिकल में लिखा क्या है, चलो जानते हैं। पहली बात तो इसमें यह लिखी है कोरोना की सेकेंड वेव का कारण होली और कुंभ मेला है। पीएम मोदी फेल हो गए हैं, उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी, बेड शॉर्टेज, वैक्सीन की कमी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण हुई है। और जो न्यू वेरिएंट आया है वो मोदी वेरिएंट है, इंडियन वेरिएंट है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आज इंडियन वेरिएंट कोरोना से डरे हुए हैं। और ओवरऑल इनका टारगेट है इंडिया की बेबसी, इंडिया कमजोर है, इंडिया कुछ नहीं कर सकता, ये पूरी दुनिया को दिखाना है। इत्तेफाक तो देखो, यही सब शायद कुछ दिनों पहले एक टूल किट लीक हुई थी कांग्रेस की, उसमें भी ऐसा ही कुछ लिखा था जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए बनाई गई थी। अब हम गांव की तरफ आते हैं जिनको ऐसे आर्टिकल और इंटरव्यू के कारण कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको पता होगा जब भारत में पोलियो का टीकाकरण हुआ था तो लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, क्योंकि उस वक्त वाइड स्केल पर लोगों को गुमराह करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इंटरनेट नहीं था और ऐसी कोई भी सोशल साइट्स नहीं थी जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करे, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट इतने वाइड स्केल पर नहीं था। लेकिन ऐसे आर्टिकल और इंटरव्यू को फैलाने में इन सोशल साइट्स की बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसकी बदौलत आप गांव-गांव में देख पा रहे होंगे कि कैसे वैक्सीनेशन के नाम से लोग डरकर भाग रहे हैं। सोशल साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और वगैरह वगैरह, इन्होंने कई सारी अफवाहों को फैलाया। वैक्सीनेशन के कारण लोग मर रहे हैं, ये सेफ नहीं है, इसको लेने से आपकी जीन खराब हो जाएगी और बहुत सारी। और यही सब इन सोशल एप्लीकेशन के कारण कई समय से होता आ रहा है। आपने कोरोना के पीरियड में लोगों को पलायन करते हुए देखा होगा, वो भी इन्हीं सोशल साइट के कारण हुआ था। और ये लिस्ट इतनी बड़ी है जो कभी खत्म नहीं होगी। इसी के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोशल साइट्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, क्योंकि ये सोशल साइट्स इन अफवाहों को फैलने से रोकने का प्रयास नहीं कर रही। और हद तो तब हो गई जब ये सोशल साइट्स भी काउंटर पेश करने लगी। और आपने गेस कर लिया होगा, हम मोदी गवर्नमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट इन एप्स को बंद कर रही है। इन सोशल प्लेटफॉर्म के कारण लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं इस कोरोना पेंडेमिक में। और ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हम ऐसा करें। अब इसी के काउंटर में मैं कुछ पेश करता हूँ कि आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम तो सुना होगा,
जो काफी लंबे समय से कहती आ रही है हमने भारत को ये दिया, हमने वो दिया। उसके चाटुकार भी कई सालों से ये गीत गाते आ रहे हैं। वही इन चाटुकार के पास IQ तो नहीं है, लेकिन जितना इन ब्रिटिशरों ने लूटा है उसका 1% भी भारत पर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। वो जो लाखों में लोग मरे हैं, बेघर हुए हैं, इनकी प्रॉपर्टी छीनी गई है, उनकी ये लोग कीमत लगा रहे हैं। आपको कुछ समझ आया कि नहीं? मतलब ऐसे लोगों से दूर रहिए और इनकी कोई भी बात पर विश्वास नहीं कीजिए, क्योंकि इनकी हर बात के पीछे कई सारी गहरी चालें रहती है। इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।